अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वक्त हम ओस्लो एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और आज हम आपको यूके के एक शहर लेकर लेके चलते हैं। ये शहर मैनचेस्टर से तकरीबन तकरीबन 150 किलोमीटर दूर टुवर्ड्स ईस्ट साइड पर है और बहुत ही हिस्टोरिकल सिटी है। इस सिटी की कुछ ख़ास बात यह है कि यहाँ के जो भी हिस्टोरिकल पॉइंट्स हैं वो ज़्यादातर आपको टाउन सेंटर के करीब करीब मिलेंगे। लिंकन डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं जाती, तो हम यहाँ से ओस्लो से पहले मैनचेस्टर जाएंगे और फिर वहाँ से बाय रोड या बाय ट्रेन लिंकन पहुँचेंगे। Manchester, where the local time is just coming up to 20 minutes past 8. वेलकम टू मैनचेस्टर। पहुँच गया मैनचेस्टर और यहाँ पर हमारा जो एक्सपेक्टेड अराइवल था उससे तकरीबन 20 मिनट पहले ही हम पहुँच गए। सुबह सुबह का वक्त है और फ़्लाइट तकरीबन खाली थी, लेकिन इन्होंने डिले फिर भी नहीं किया। फाइनली हम लिंकन पहुंच गए और हमारे साथ बड़ी ट्रेजेडी हुई है। दरअसल जब हम मैनचेस्टर एयरपोर्ट से निकले तो जिस ट्रेन से हमने जाना था सिटी सेंटर, वो ट्रेन डिले हो गई ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस, और उसके बाद जो फर्दर हमने ट्रेन कैप्चर करनी थी वो भी डिले हो गई। सो इन दिस वे और दैट वे जो ट्रेन हमने लिंकन के लिए पकड़नी थी वो हमसे मिस हो गई, और जिसकी वजह से जो जर्नी हमारी तकरीबन हमने 3-3.5 घंटे में करनी थी, अब जाके तकरीबन 6 घंटे के बाद मैं यहाँ पे लिंकन पहुँचा हूँ। अभी जल्दी से हम जाके होटल में चेक इन करते हैं और उसके बाद फिर रोशनी में ही कोशिश करेंगे कि किसी हद तक आज हम सिटी को एक्सप्लोर कर लें। तो ज़रा आगे फिर मूव ऑन करते हैं। मैंने ट्रैवल करने से पहले लिंकन को थोड़ा सा गूगल किया था, और ये इंग्लैंड का बहुत ही हिस्टोरिकल सा छोटा सा टाउन कह लें या सिटी कह लें। यहाँ पे बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को है। हमारे पास तकरीबन 4 दिन होंगे और लिमिटेड टाइम के साथ, फुल डे हमारे पास नहीं होगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि इन 4 दिनों में जितना ज़्यादा सिटी को एक्सप्लोर कर सकें करते हैं। दरअसल ऑटम ख़त्म पर है और विंटर शुरू होने वाली है। यहाँ पर नॉर्वे की तरह एक्सट्रीम विंटर तो नहीं होती, लेकिन एटलीस्ट डे लाइट जो है ना वो थोड़ी कम हो जाती है। तो हमारे पास रोशनी की कमी की वजह से हमें कोशिश करना है कि जल्द से जल्द अपने जो हमने स्पॉट पॉइंट आउट किए हैं उसको कवर करें। जनरली जब किसी सिटी को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं ना, तो उसकी पहले
गूगल पर चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से इलाके देखने वाले हैं। और नॉर्मली होता ये है कि आपको एटलीस्ट बस या टैक्सी वगैरह लेनी पड़ती है एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट जाने के लिए। लेकिन लिंकन में ये बिल्कुल मुझे बहुत मुख्तलिफ सी चीज़ नज़र आई कि इनका ज़्यादातर स्पॉट वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है। तो अगर आपके पास गाड़ी नहीं भी है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप बड़े आराम से पूरा टाउन जस्ट बाय वॉकिंग एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये भी देखें, ये लग रहा है कोई चर्च है और काफ़ी पुराना लग रहा है। आप एक चीज़ नोट करेंगे कि जिस कौम ने भी दुनिया पे रूल किया है उनकी जो आर्किटेक्चर है या उनकी जो हेरिटेज है वो बहुत स्ट्रांग होती है। और आपको पता ही है कि यूके ने तकरीबन पूरी दुनिया पे रूल किया है। एक वक्त ऐसा था जब यूके का सूरज ग्रुप नहीं होता था, यानी कि कहीं ना कहीं इनकी जो सल्तनत का एरिया था वहाँ पे कहीं ना कहीं सूरज निकला हुआ ही होता था। तो आपको इस चीज़ की रिफ्लेक्शन इनके आर्किटेक्चर से बिल्कुल विजिबल फील होगी। अभी हमारी कोशिश है कि एज सुन एज पॉसिबल जाके हम अपना चेक इन करें, सामान कमरे में रखें, मोबाइल थोड़ा सा चार्ज करते हैं और फ़ौरन निकल चलते हैं। देखिए यहाँ पर भी उन्होंने साइट सीइंग हॉप ऑन हॉप ऑफ बस चलाई हुई है। जिस साइज़ का ये टाउन ये सिटी है, ऑनेस्टली स्पीकिंग इसमें हॉप ऑन हॉप ऑफ बस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल लंदन या मैनचेस्टर या इस तरह के बड़े इलाकों में आपके पास टाइम थोड़ा कम है तो आप उसमें बिल्कुल हॉप ऑन हॉप ऑफ बसेस ले सकते हैं। आ बिट एक्सपेंसिव होती हैं लेकिन एटलीस्ट आपका टाइम बहुत सेव हो जाता है। आई बिलीव जब अंधेरा होगा तो इस वॉकवे की खूबसूरती और बढ़ जाएगी। लेकिन हमने उससे पहले अपना ट्रिप शुरू करना है। कोशिश होगी कि हम पहले लिंकन कैसल, कैथेड्रल और म्यूज़ियम वगैरह देख लें। जनरली हॉलीडे इन मैंने जितने भी लोकेशंस पर ट्राई किया है, ये इनकी कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है। मेरा यूके में ये पहला एक्सपीरियंस होगा। सो लेट अस सी के यहाँ पे फ़र्क होता है या यहाँ पर भी इनकी स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन है।
इस वक्त हम लिंकन कैसल की तरफ जा रहे हैं और ये कैसल मिडिल एज की कंस्ट्रक्शन का एक बड़ा हसीन शाहकार है। दरअसल 11th सेंचुरी में विलियम द कॉन्करर ने इस कैसल को कंस्ट्रक्ट करवाया था और यहाँ पर पहले एक रोमन फोर्ट्रेस हुआ करता था, तो उसी साइट के ऊपर इस कैसल को रिकंस्ट्रक्ट किया गया और ये काफ़ी वर्थवाइल जगह है क्योंकि यहाँ से आपको आराम से कैथीड्रल की एक्सेस और जो बिशप पैलेस है उसकी एक्सेस वो काफ़ी आराम से है और इसके अलावा आप कैसल की वॉल के साथ भी वॉक कर सकते हैं और काफ़ी मज़ेदार वॉक है। इस कैसल ने लिंकन वॉर 1 जो कि 1141 में हुई थी और लिंकन वॉर 2 जो कि 1217 में हुई थी, उसमें इस कैसल ने बड़ा मेजर रोल प्ले किया था। तो चलते हैं और इस कैसल को एक्सप्लोर करते हैं। आप जहाँ पर भी ट्रैवल करें आपको हर इलाके की एक डिफरेंट वाइब फील होगी। फॉर एग्जांपल विद इन स्कैंडिनेविया आपको एक डिफरेंट किस्म की वाइब्स आएगी और विद इन इवन ही कि आप स्कैंडिनेविया के अंदर भी नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इनके जो आर्किटेक्चर है वो अ बिट डिफरेंट हैं। और उसी तरह से अगर आप यूनाइटेड किंगडम के अंदर इंग्लिश और स्कॉटिश आर्किटेक्चर को देखेंगे तो दोनों में बिल्कुल विजिबल फ़र्क आपको नज़र आएगा। लिंकन मैनचेस्टर के पास है और बिल्कुल आपका साउथ एरिया तो नहीं है, सॉर्ट ऑफ आप सेंटर कह सकते हैं, इसलिए आपको यहाँ की कंस्ट्रक्शन में और लंदन की कंस्ट्रक्शन में बिल्कुल विजिबल फर्क नज़र आएगा। अच्छा, मेरी अंडरस्टैंडिंग थी कि ये इलाके इन्होंने प्रिजर्व कर दिए होंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे रेजिडेंशियल एरियाज़ भी नज़र आ रहे हैं जहाँ पे लोग अभी भी रह रहे हैं। ये देखें, ये स्टेप हिल, आई बिलीव यहाँ से एंट्रेंस है। लेट्स गो। अच्छा, ये मुझे एक चीज़ पता लगी है कि अगर आप कैसल की से वॉक करें तो वो तो फ्री ऑफ चार्ज है, लेकिन अगर आपने विद इन कैसल भी कुछ टूरिस्ट अट्रैक्शन है, अगर आपने वहाँ पे जाना है तो आपको उसके पैसे पे करने पड़ेंगे। पाँच बजे तक खुला है और टिकट लगे हुए हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ पर एक कोर्ट और प्रिजन भी काफ़ी अर्से तक यूज़ होता रहा। आई बिलीव अब प्रिजन इनका यूज़ नहीं होता, लेकिन मुझे नहीं पता कोर्ट्स इनका अभी चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। नो डॉग्स, नो साइकिल, नो बारबेक्यू, ऑल गेम्स नो।
चलो अच्छी बात है। Hi, I'm wondering about the tickets. Is the walk free or is it? You pay, so the grounds are free to walk around. Uh-huh. You pay to go up onto the walls. Uh-huh. You would pay to go into the prison, but last ticket sales for that was 4 o'clock. Last admission up onto the wall is 4:30. We close at 5 o'clock. Okay. And how long it take to cover the walls? Walls about 30 minutes, I would say. 30 minutes. चले भाई, हमारी बैड लक, नो चांस। चलें कोई बात नहीं, हम यहीं से देख लेते हैं। मेरी विश थी कि मैं इसको सही तरह से कवर करता, लेकिन कुछ टाइम की लिमिटेशन है। मेरे पास सिर्फ इवनिंग का टाइम अवेलेबल है और कल से ये लोग 4 बजे बंद कर देंगे। एटलीस्ट जो चीज़ अवेलेबल है उसी को एंजॉय कर लेते हैं। आई बिलीव ये प्रेजेंट था इनका, जो कि हम नहीं देख सकते। अगर हमें फ्राइडे को चांस मिला, शायद हम इधर आके एक्सप्लोर करें, बट इट इज सब्जेक्टेड टू द चांस। एक चीज़ को इनके दाद देनी पड़ेगी कि इन्होंने अपनी ये हेरिटेज को बहुत अच्छी तरह से प्रिजर्व किया हुआ है। बाय द वे, जनरली मैं जहाँ भी गया हूँ, हेरिटेज साइट्स को बहुत अच्छी तरह से प्रिजर्व किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली मेरा पाकिस्तान में कुछ हेरिटेज साइट पे जाने का इत्तेफाक हुआ था और उनकी प्रिजर्वेशन की वो क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं थी। तो आई होप के जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट हैं वो थोड़ा सा टेक केयर करेंगे, क्योंकि हमारी हेरिटेज बहुत इम्पॉर्टेंट है और वी आर रिच इन कल्चरल हेरिटेज। तो आपको यूके में ज़्यादातर जो कंस्ट्रक्शन नज़र आएगी वो है स्टोन्स की। स्कैंडिनेविया में आपको काफ़ी इलाकों में वुडन कंस्ट्रक्शन नज़र आएगी, स्पेशली नॉर्वे के अंदर। एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि नॉर्वे में टिम्बर बहुत बड़ी तादाद के अंदर अवेलेबल है, तो वहाँ पर हमें किसी चीज़ का मसला नहीं होता। लेकिन यहाँ पर भी कुछ ना कुछ ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस कर रहे हैं।
ये चीज़ पता नहीं क्या, मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रहा हूँ। हाँ ये देखिए यहाँ पर नज़र आ गया, ये इनका है Ports and Tribunal Services. This building is not part of Lincoln Castle visitor attraction but is a working criminal court. ओह ये अभी तक से हम लोग अभी थोड़ी देर पहले ये डिस्कस कर रहे थे कि कोर्ट इनका एक्टिव है कि नहीं है। सो ये कोर्ट इनका अभी तक से एक्टिव है। ये कोर्ट हो गया, ये इनका प्रिजन हो गया, और आई बिलीव वो पीछे कैथीड्रल है। देखिए आपके टिपिकल इंग्लिश हाउसेस, या यूँ कह लें कि आपका जो ओल्ड इंग्लिश हाउसेस। इसकी कोई हिस्ट्री भी दी हुई है। Welcome to Lincoln.
यहाँ पे ड्रोन होना चाहिए था, मैं ड्रोन को बड़ा मिस कर रहा हूँ। चलें कोशिश करेंगे कि अगली मरतबा आए तो ड्रोन लेके आए। ये है हमारा लिंकन कैथेड्रल, इसको लिंकन मिंस्टर और फॉर्मली द कैथेड्रल चर्च ऑफ द ब्लेस्ड वर्जिन मैरी ऑफ लिंकन भी कहा जाता है। और ये है चर्च ऑफ इंग्लैंड इन लिंकन। और एक्चुअली ये जो है ना बिशप की सीट भी है लिंकन में और मदर ऑफ चर्च इन दिस एरिया। ये कैथेड्रल 1185 से लेके 1311 के दरमियान बनाया गया था और बेसिकली इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो थी वो 1072 में हुई थी। काफ़ी बड़े साइज़ का है, इसकी टोटल लेंथ 174 मीटर्स, विड्थ 24 मीटर्स और हाइट 24 मीटर्स की है। आपको यहाँ पे 3 टावर्स नज़र आएंगे और 3 स्पाइर्स भी नज़र आएंगे। 1 है 60 मीटर्स की। एक चीज़ जो कि आपको थोड़ी सी शॉकिंग लगेगी, इसका जो बेल का वेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, वो है आपका 1212 किलोग्राम एंड इट्स ह्यूज। Close our screen, so we will Okay. Is it okay to film? Yeah, very quickly. Yeah, thanks a lot.
ये कैथेड्रल अंदर से बहुत खूबसूरत था और लोग भी काफ़ी अच्छे थे, बड़े कोऑपरेटिव से थे। इनका टाइम ओवर हो गया था, लेकिन इन्होंने बोला कि आप क्विकली ज़रा अगर आप वीडियो वगैरह बनाना चाहते हो बना लें। तो हमने ज़रा क्विकली वीडियो बनाई। दिल तो था कि थोड़ा सा और कि ज़रा सही तरह से कैप्चर करते, लेकिन इनसे मेरी कमिटमेंट थी कि मैं एज क्विकली एज पॉसिबल करूँगा, तो कमिटमेंट ब्रेक नहीं करनी चाहिए। एक वर्थवाइल जगह है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर किसी को कंस्ट्रक्शन और हेरिटेज साइट्स देखने का शौक है तो उसके लिए ये बहुत अच्छी जगह है।